बोलिए अयोध्या धाम की जय। समस्त भाई बहनों को विनोद दुबे का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज अयोध्या का दर्शन, अयोध्या धाम आप कैसे पहुँचे, इस विषय में हम कुछ विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, अयोध्या धाम देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से साथियों संपर्क में बना हुआ है। आप किसी भी प्रदेश में रहते हो, किसी भी राज्य में, वहाँ से आप अयोध्या कैंट पहुँच सकते हैं। लखनऊ के बाद अयोध्या कैंट, साथियों बनारस के बाद अयोध्या कैंट, फैज़ाबाद के समीप फैज़ाबाद से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी, सुल्तानपुर से लगभग दूरी 60 किलोमीटर, इलाहाबाद से साथियों 160 किलोमीटर, प्रयागराज से भी आप आराम से रेल के माध्यम से आप अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। साथियों, रेल सस्ता और सुगम साधन है जिससे तमाम लोग आसानी से अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। अयोध्या धाम या कहिए अयोध्या रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आप बाहर निकलिए। बाहर आप निकलेंगे तो अगल बगल में तमाम बैटरी वाले रिक्शे, तमाम और रिक्शे साथियों आपको वहां से आसानी से मिल जाएंगे। आप जो है आराम से आप 10 से 20 रुपया भाड़ा दे करके आप रिक्शे से आप सरजू नदी पहुंच सकते हैं। साथियों, स्टेशन से उतरने पर लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी भगवान श्री राम का दिव्य मंदिर भी है, जो आपके ठीक सामने जब आप पहुंचेंगे चौराहे पर उसके बगल में है। तो आप पैदल भी आराम से घूमते, देखते या कहिए टहलते हुए आप अगल बगल की चीज़ों का अवलोकन करते हुए, देखते हुए आराम से आप भगवान श्री राम का दर्शन कर सकते हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन कर सकते हैं। साथियों, हनुमान का दर्शन करने के बाद आप चाहें तो सरजू नदी का भी दर्शन कर सकते हैं, या आप रेलवे स्टेशन उतरते हैं वहाँ से लगभग साथियों 3 किलोमीटर की दूरी है सरजू नदी की। वहाँ से आप सीधे जाएंगे, सीधा पहुँचने के बाद आपको चौराहा मिलेगा। चौराहा से ठीक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर सरजू नदी है, आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। साथियों, आप इधर से रेलवे स्टेशन से अगर आप जाएंगे तो आपको हनुमानगढ़ी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो बना हुआ है, जहाँ पर हमारे अयोध्या नाथ विराजमान है, वह भी आपको रास्ते में मिलेगा। साथियों, उसी के बगल में कोप भवन है। तो अयोध्या में साथियों बहुत सी चीज़ें घूमने की है। आप घूमते घूमते थक जाएंगे, आप घूमते घूमते साथियों परेशान हो जाएंगे, लेकिन अयोध्या की यात्रा आप एक दिन में पूरी नहीं कर पाएंगे। जब भी अयोध्या आएँ तो कम से कम 2 दिन का समय आप निकालें और विधिवत पग यात्रा करें। पैदल ही आप अगर यात्रा करेंगे तो साथियों बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ा ही मनोरम दृश्य चारों ओर आप देख पाएंगे। साथियों, पैदल घूमने का मज़ा ही कुछ और है। तो जब भी आप आएँ तो कम से कम अयोध्या में साथियों 2 दिन आप कम से कम टहले घूमे, तब अयोध्या का आनंद आप पाएंगे, तभी अयोध्या देख पाएंगे। अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई है, और साथियों पवित्र सरजू नदी भी वहां पर विराजमान है। जय जय श्री राम। भगवान